वजीर आजम का दौरा तुर्किया 9 फरवरी को शेड्यूल APC मौखर। इत्तेहादियों की मुशावरत से APC की नई तारीख का ऐलान होगा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्किये के आवाम से यकजहती करेंगे। वजीर आजम का तुर्किये ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्किये के साथ। तुर्किये के ज़लज़ला ज़दगान के लिए 9 टन वजनी इमदादी सामान से लैस पाक फजाइया का C-130 जहाज तुर्किये पहुंच गया। इमदादी सामान में खैमे और कंबल शामिल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते इमदादी सामान लेकर तुर्किये रवाना हुए। पाक फौज के दस्तों में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू और मेडिकल टीम शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। इमरान खान तोशाखाना फौजदारी केस में फर्दे जुर्म के लिए पेश न हुए। अदालत ने इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए, ऐसे हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर होती रही तो फर्दे जुर्म कैसे आयद होगी। PTI वकला को तस्दीक शुदा कॉपियां फराहम करने के बाद फर्दे जुर्म की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। खुसूसी अता तारड़ ने कहा, जेल भरो तहरीक अदालतों से इस्तिस्ना में बदल चुकी है। इमरान खान को गिरफ्तारी से डर लगता है। ये फंस चुके हैं, बंद गली में आ चुके हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान कितनी देर तक गिरफ्तारी से छुपेंगे। इमरान खान हर केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को हर सूरत गलत हलफनामे और तोशाखाना की चोरी का जवाब देना पड़ेगा। शेख रशीद को जमानत पर रिहाई मिलेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो वाकयात रूनमा हो रहे हैं माजी में कभी नहीं देखे। झूठे मुकदमात दर्ज और छापे मारे जा रहे हैं। हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन आईनी किरदार निभाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। रातों रात रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील कर दिया गया। अवाम ने इंतखाबी नताइज कबूल न किए तो बेकार हो जाएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का 2 टोक ऐलान। कहा, खाने को रोटी नहीं, ये इलेक्शन कर रहे हैं। क्या सारा साल यही होगा। इमरान खान ने मुद्दत से पहले असम्बलियां तोड़कर गैर आईनी काम किया। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि इंतखाबात मुलतवी हुए। अलग अलग इंतखाबात से तकसीम बढ़ेगी। इलेक्शन से PDM की कोई जमात नहीं भाग रही। इमरान खान की एक बात मानेंगे तो वो दूसरा मुतालिबा करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आइन की डिमांड है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। आइन में है कि जिस दिन असम्बलियां टूटेंगी उसी दिन गवर्नर तारीख देगा। गुज़श्ता 9 माह से आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर भी तबाह कर रहे हैं। इनको हर 10 साल बाद हमारे सर पर बैठना याद आ जाता है। निगरान सेटअप लगाया गया मगर इनके असासे ही जाहिर नहीं किए गए। जेल भरो तहरीक हम शुरू कर चुके हैं। इमरान खान मुकम्मल फिट हो चुके। आइंदा हफ्ते अपनी तहरीक का आगाज करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान का मकसद सियासी अफरा तफरी है। जेल भरो तहरीक में ये नाकाम रहेंगे। इमरान खान को मालूम ही नहीं कि जेल में रहना कितना मुश्किल है। APC में इत्तफाक़ राय के बाद हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी। कौमी मामले का तमाम सियासी जमातों को मिलकर हल निकालना होगा। किसी जमात के शामिल न होने से मामला रुक नहीं सकता। असद उमर हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा, गुज़श्ता साल सितंबर में हुकूमत का IMF से मुआहिदा हुआ। रकम भी रिलीज की गई। जब मामलात उनके हाथ से निकल गए तो कहते हैं इमरान खान का मुआहिदा था। अगर वो इमरान खान का मुआहिदा था तो फिर आप किससे मुआहिदे कर रहे हैं। मुल्क में हिजान की कैफियत नजर आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर $1.45 महंगा। $1 की कीमत $276.75 की सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
आवाम तैयार हो जाएं, बिजली मजीद 7 रुपए यूनिट महंगी करने के सिवा कोई चारा न रहा। IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर हुकूमत के तकनीकी लेवल मुज़ाकरात मुकम्मल। बिजली महंगी करने से मजीद 600 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। तवानाई में 1000 अरब रुपए से ज्यादा के सर्कुलर डेट में कमी के लिए बिजली के निर्ख मजीद बढ़ेंगे। सब्सिडीज का भी खात्मा होगा। चिश्तियां, गोजरा, शेखुपुरा, डस्का समेत कई शहरों में महंगा पेट्रोल भी नायाब। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। जमात इस्लामी का कराची में कोई मैंडेट नहीं, पीपल्स पार्टी का दावा। सईद गनी ने कहा जमात इस्लामी को हैरान कुन तौर पर नशस्तें मिली। पीपल्स पार्टी कराची में अपना वोट बैंक रखती है। जमात इस्लामी और PTI को मसला है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। आरोज पर PP के हक में धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। इन्हीं आरोज ने हमारे नुमाइंदों की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद की थी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज कराची में अदा कर दी गई। सियासी, समाजी और आला सिविल और फौजी हुक्काम शरीक। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के अहले खाना मलीर कैंट में मौजूद। पेशावर मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द मुजरिमाना रिकॉर्ड याफ्ता निकला। तहकीकाती जराये के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर पर पहले भी 2 अफराद के कत्ल का इल्जाम है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने गलनई क्रिकेट ग्राउंड मोहम्मद में 2 अफराद को कत्ल किया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा दहशतगर्दी का मुल्क से मुकम्मल कला कमा करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज और अवाम मिलकर दोबारा दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक PTI की पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर को नोटिस। जस्टिस अतीक शाह ने इस्तफसार किया आइन में इंतखाबात के हवाले से गवर्नर का क्या मैंडेट है। अगर गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो तो फिर क्या होगा। गवर्नर की जानिब से खत का जवाब कहां है, केस के साथ नहीं लगा। एडवोकेट जनरल को जवाब जमा करवाने की हिदायत। केस की समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। PTI को इंतखाबात की तारीख से मुतालिक अदालतों से इंसाफ मिलने का यकीन। शिबली फराज ने कहा हमारा मुकाबला उन लोगों से है जो मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। इस वक्त जो हम पर मुसल्लत हैं वो आइन और नाकानून पर यकीन रखते हैं। अदालत से तवक्को रखते हैं कि वो हमें इंसाफ देगी। APC के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया। दावत मिले तो फिर सोचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि 2 असेंबलियों में पहले इलेक्शन हो और फिर दोबारा पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। जो वाकया पुलिस लाइंस में हुआ क्या हम उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये रियासत होगी तो हम होंगे। इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन। मोरॉन पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से 2 जमातों को रजिस्टर्ड किया गया। मूव ऑन पाकिस्तान के मोहम्मद कामरान और तहरीक लब्बैक इस्लाम के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ शामिल हैं। शाहिद खान अब्बासी एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। कहा नैब को सियासतदानों के जोड़ तोड़ में इस्तेमाल करने का मामला खत्म होना चाहिए। मुझ समेत जो लोग बेबुनियाद इल्जाम में जेलों में रहे उनका हिसाब कौन देगा। साबिक चेयरमैन नैब बता दें उनको किसने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। जावेद इकबाल कहते थे उनको दबाव मिलाकर केस बनवाए जाते थे। उसामा सत्ती कत्ल केस का तफसीली फैसला आ गया। सबूतों की बुनियाद पर 2 मुल्जिमान मुस्तफा और इफ्तिखार को सजाए मौत जबकि मुदस्सिर, शकील और सईद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान ने वाक़े के बाद नौजवान को अस्पताल ले जाने के बजाय लाश कई घंटे सड़क पर रखी। सबूतों से जाहिर होता है कि मुल्जिमान ने जानबूझकर गोलियां चलाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले के 24 घंटे गुजर गए लेकिन तबाही के मनाजिर से दिमाग सुन हो गए। बड़े पैमाने पर इंसानी अलमियाँ दिली दुख और सदमे का बायस बनता है। यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। दुनिया भर से आने वाली इमदादी कारकुनों के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट मरकज बन गया। हजारों कारकुन इमदादी सरगर्मियों में शामिल होने के लिए इस्तांबुल हवाई अड्डे पर पहुंच गए। तुर्की ज़लज़ले में पाकिस्तानी महफूज। तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ जुनैद ने कहा ज़लज़ले में ताहाल किसी पाकिस्तानी के मुतासर होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तानी मिशन तुर्क हुक्काम के साथ हर मुमकिन मुआवनत यकीनी बना रहा है।
शिकारपुर में गैस पाइपलाइन फट गई, इलाके में गैस के अखराज से मकीन परेशान, आसपास के इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। चित्राल में कैनेडियन लाइसेंस याफ्ता शिकारी ने कश्मीर मारखोर का शिकार कर लिया। शिकार किए गए मारखोर के सींग का साइज 43 इंच और उम्र तकरीबन 11 साल है। बुशरा रहमान अदब और सियासत का एक दमकता सितारा। साबिक मेंबर कौमी असम्बली और शायरा डॉक्टर बुशरा रहमान की पहली बरसी। इल्म, दोस्ती, मशरिक पसंदी के बायस उन्हें एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और बहावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां, ट्रैक मुकम्मल कर लिया गया। ट्रॉफी की रोनमाई आज होगी। 9 फरवरी को प्रीपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।